अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अगेन रमज़ान करीम। अभी इस वक्त मैं दोपहर में उठ के काम कर रही थी अपना, और यहाँ पे ये फूल हैं। बेसिकली इस फूलों के बिहाइंड ट्रेजेडी ये है कि मेरे पापा रोज़ मेरी मामा के लिए फूल लेकर आते हैं। उनको जो फूलों का गुलदस्ता उनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया गया था वो सारे के सारे मुरझा गए, लेकिन उसकी इतनी अच्छी खुशबू थी कि मेरी मामा ने अभी तक रखे। अब मामा कहती है कि जब आप नया लेकर आएंगे तो मैं इसको फेंकूंगी, तो पापा मेरे इसी में ही दोबारा लगा देते हैं। It's a Friday and Surah Kahf is compulsory and ignore the background noise क्योंकि सनी बनी बिल्कुल चुप नहीं करते हैं। So sorry for that. So here's my outfit which I'm going to wear today. So this is my outfit. अभी इस वक्त मौसम इतना अच्छा है कि हम लोग आराम से रेशमी कपड़े भी वेयर कर सकते हैं। So I'm going to wear all that dresses जो कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहने थे। So this is my complete look. And here I'm saying goodbye to Sunny Bunny because I'm going to Tayabu's house. So I am saying goodbye. Allah Hafiz. Bye bye. Now I'm heading towards a bakery shop because हमने लेयर्स बेकरी शॉप से केक लेना था। तो यहाँ पे मैं लेयर्स बेकरी शॉप पे पहुँच गई थी। इनके और भी बहुत अच्छे केक थे। आई एम ऑल्सो इंशाल्लाह गोइंग टू ट्राई द ड्रीम केक क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से वो क्रेविंग हो रही है कि मुझे ड्रीम केक भी ट्राई करना चाहिए। सो यहाँ से मैंने केक ले लिया है। सो अब मैं जा रही हूँ गाड़ी में एंड हेयर आई एम गोइंग टूवर्ड्स तायाबूज हाउस। सो हेयर आई एम मूविंग टूवर्ड्स टू देयर हाउस। आज माशाल्लाह से तायाबू के घर में हमारी पूरी फैमिली की इफ्तार पार्टी थी। सो इसी वजह से आज हम भी जा रहे हैं और मेरी पूरी फैमिली के मेम्बर्स भी इंशाल्लाह वहाँ पे आएंगे। सो इस वक्त जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इट्स अबाउट 3 o'clock का टाइम हुआ हुआ है या अप्रॉक्सीमेटली 4 o'clock का टाइम। आई डिडंट सी द टाइम हिम। सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं वैलेंशिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई हूँ। सो हेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स देयर होम। अच्छा, वैलेंशिया की ये मुझे बात अच्छी लगती है कि इनके जो बैरियर्स हैं ना ये हर वक्त एक्टिव रहते हैं। लाइक ऑल द टाइम दे आर एक्टिव। आप जिस टाइम मर्ज़ी चले जाओ ना तो जो ये मेन साइड है ना इनकी हमेशा एक्टिव रहती है। सो दिस इज़ अ वैलेंशिया टाउन मस्जिद। ये मस्जिद भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। अंदर से तो खैर मैंने नहीं देखी लेकिन बाहर से अच्छी है। सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुकी हूँ उनके घर में। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, गेट खुल गया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। सो है वी आर हेडिंग टूवर्ड्स देयर। और इतने आहिस्ते से चल रहे थे क्योंकि आजकल ना रोज़ा लगना शुरू हो गया, तो यहाँ पे तकरीबन ना सबको रोज़ा लग रहा था। मेरी मामा बिल्कुल ही स्लो चल रही थी। सो यहाँ पे जो है ग्रीटिंग टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ है आज तो। वाह, ये अहमद क्या कर रहा है? ये गेम खेल रहा है। मुझे लगा कि शायद ये यहाँ पढ़ रहा है बट ये यहाँ पे गेम खेल रहा है। सब घर वालों से मिलने के बाद अब हम इफ़्तार प्रिपरेशन की तरफ मूव ऑन हुए थे क्योंकि काफ़ी काम हो रहे थे और कुछ जो थे वो होने वाले थे। सो यहाँ पे मामा और मैं भी उनके साथ मिल के लगना शुरू हो गई क्योंकि इफ़्तार माशाल्लाह जब पार्टी होती है तो माशाल्लाह हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, तो इसीलिए फिर थोड़ा टाइम तो लगता है चीज़ें सैम्पल करने में और चीज़ें प्रिपेयर करने में। सो यहाँ पे जो थे मैं नीचे जा रही थी क्योंकि नीचे जो है वो ग्रिल्स शाशलिक रखी हुई थी उसको ग्रिल करने के लिए। सो यहाँ पे मेरी ताईमी माशाल्लाह से उम्रे पे जा रही थी तो मैं उनकी कुछ चीज़ें सैम्पल करके उनके हैंड बैग में रख रही थी। सो यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर क्रीम चाट भी रेडी हो चुकी है और थोड़ी बहुत शाशलिक थी वो ग्रिल की हुई थी। अच्छा, जब इफ्तार का टाइम होता है ना तब इतना जल्दी टाइम गुजरना शुरू हो जाता है ना कि आपके पास टाइम ही नहीं बचता। सो यहाँ पे हम लोग जल्दी और मैं बहुत जल्दी चीज़ों को रिकॉर्ड करती हूँ, हालांकि अक्सर मैं बहुत सी चीज़ें भूल भी जाती हूँ रिकॉर्ड करना। सो खैर यहाँ पे मैंने काफ़ी माशाल्लाह से तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की रिकॉर्ड कर ली है इस बार। लास्ट टाइम तो मैं कुछ भूल गई थी, इस बार मैंने कहा कि नहीं मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी। सब यहाँ पे हो गया था असर का टाइम और ये तायाबू के घर में ये प्लेस बनी हुई है जिसमें नमाज और कुरान वगैरह पढ़ते हैं। तो अभी जो थे वो यहाँ पर मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी थी। जो भी जिसने भी नमाज़ पढ़नी है वो इधर थी। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ लिया। अब हम दस्तरखान को लगाने लगे थे क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया था और दस्तरखान को लगाना था।
और यहाँ पे अब हम लोग प्लेटें और ग्लास वगैरह हर चीज़ जो है वो पहले से ही प्रिपेयर करके रख रहे थे। सो यहाँ पे प्लेटें वगैरह रखनी है, ग्लास वगैरह रखनी है, तब मैंने रिकॉर्डिंग ये ग्लास वगैरह सब चीज़ें रख दी। नाउ वी आर डिस्कसिंग पीरे कामिल। आई एम नॉट अ बुक रीडर एंड माशाल्लाह माशाल्लाह माई ऑल कजन्स आर अप्रॉक्सीमेटली बुक रीडर, नॉवल रीडर्स। तो यहाँ पे बेसिकली वो आपस में डिस्कस कर रहे थे एंड देन शी टेल मी अ कम्प्लीट होल स्टोरी ऑफ पीरे कामिल। मुझे सुनना अच्छा लगता है लेकिन मैंने कभी नॉवल मुझसे नहीं पढ़े जाते। मैं इवन दो मैं अपनी एकेडमिक बुक्स जितनी मर्ज़ी पढ़ा लो मैं पढ़ लूँगी, लेकिन मुझसे नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़े जाते। मैंने इंग्लिश नॉवल ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं पढ़ा गया, मतलब मुझे आई थिंक आई एम नॉट अ बुक रीडर, सो दैट्स वाई। बट मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ इंशाल्लाह उर्दू नॉवल ट्राई करूँगी अगर मुझसे पढ़ा गया। सो यहाँ पे माशाल्लाह से उन्होंने मुझे कंप्लीट पीरे कामिल की स्टोरी सुनाई थी एंड दैट वाज अ माशाल्लाह ग्रेट स्टोरी। मतलब बहुत अच्छा था, नॉवल ने बहुत अच्छा स्टोरी बहुत अच्छी नरेट की हुई थी एंड आई लाइक देयर स्टोरी। सो अब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पीरे कामिल के साथ ही मैं जो हूँ वो आब हयात पढ़ लूँ। सो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे अब इफ्तार टाइम, क्योंकि हमने दस्तरखान वगैरह सब लगा लिए, तब हम सारे कज़न्स माशाल्लाह से पूरे आ गए थे सब, और सब बैठे इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया था इफ्तार के दरमियान ना। यहाँ पे ना हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि इफ़्तार के टाइम का, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बाकी था और यहाँ पे अब थोड़ा सा बिल्कुल मतलब 2-3 मिनट रहते थे। तो हम लोगों ने कहा चलो जाके दस्तरखान पे बैठते हैं क्योंकि बैठ के दुआ करना इज़ अ गुड थिंग। सो यहाँ पे इफ़्तार टाइम हो चुका है और माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान सब सज चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम सब यहाँ बैठेंगे क्योंकि ये अल्लाह भी तो कहते हैं कि आप इफ़्तार से पहले जो है वो दुआ करें, और मैं उस टाइम पे कबूलियत का वक्त होता है। सो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बैठ के दुआ कर रहे थे। और ये है लेट कमर्स। मगरिब का टाइम हो गया था एंड आई टोल्ड यू कि मेरे कज़न कुरान हाफिज़ हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह से जमात कराई, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि आई वाज प्रेइंग। यहाँ पे नात टाइम स्टार्ट हो गया था क्योंकि हम ऐसे बैठे हुए थे, तो हमने कहा चलो नाते पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मोहम्मद वाला लहंदा पे अतारियां, मेरा मोहम्मद वाला लहंदा पे अतारियां। हाजियां ने उठ सवेरे बहके रोज़े के नेड़े, हाजियां ने उठ सवेरे बहके रोज़े के नेड़े, के हमें लगे अर्ज़ा गुज़ारियां,
माशाल्लाह से हम सब कज़न्स ने नात पढ़ ली थी और अब हम लोग थोड़ी सी भूख लगी तो हमने कहा चलो एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना सेल्फ़ी टाइम्स हो रहा था क्योंकि वो कहती कि आओ हम लोग सब सेल्फ़ी लेते क्योंकि हम लोग अपने टाइम को ज़रूर मेमोरेबल बनाते पिक्चर्स वगैरह लेके। सो हेयर इज़ अ फैमिली टाइम। फैमिली टाइम में हमारी गॉसिप्स वगैरह चल रही थी और यहाँ पे हम पूरी फैमिली का वेट हो रहा था चेक कि किसका वेट ज़्यादा किसका कम है। इट्स जस्ट फॉर अ फन टाइम। यहाँ पे अब हमारा हो गया खाने का टाइम। सो यहाँ पे माशाल्लाह से दोबारा दस्तरखान लग चुका है खाना खाने के लिए। सो नाउ इट्स अ फूड टाइम। माशाल्लाह से खाना भी बहुत अच्छा प्रिपेयर था, इफ्तार भी बहुत अच्छी था। ईशा और तरावी टाइम वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे नमाज वगैरह से। अब यहाँ पे तरावी वगैरह पढ़ने के बाद हम थक चुके थे तो कहा कि चलो मीठा टाइम ही हो जाए। सो यहाँ पे रसमलाई टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैं और मेरे पापा बैठे कुछ गॉसिप्स कर रहे थे और हमारा मी टाइम हो रहा था मेरे पापा का। सो यहाँ पे मेरी कज़न की छोटी वाली कज़न के स्टिकर्स पड़े थे और मेरी कज़न ने कहा आओ हम नेल आर्ट करते हैं। सो इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं नेल आर्ट करवा रही थी और ये अच्छा लग रहा था। नेल आर्ट स्टार नेल आर्ट, इफ़ एनीवन वांट्स टू ट्राई इट। अब यहाँ पे आ चुके हैं गोलगप्पे। सो गोलगप्पे टाइम हो गया है माशाल्लाह से। और यहाँ पे अब हम सब ने गोलगप्पे खाने के बाद फिर टी टाइम। टी के बगैर तो अफ्तार ही नहीं है, मतलब उसके बगैर तो हमारे घर में कोई नहीं रहता। सो यहाँ पे बैडमिंटन टाइम था क्योंकि खा पी तो इतना लिया था तो एनर्जी कंज्यूम करके फिर ही सैरी कर सकते थे। और वैसे भी हमारे रमज़ान में तकरीबन 4 साल हो गए हैं हम लोग अफ्तारी करने के बाद लाजमन बैडमिंटन खेलते हैं। ये मस्ट है। ऐसे समझ लें कि जैसे तरावी मस्ट है ना, इसी तरह जो है रमज़ान के बैडमिंटन मस्ट है। सो यहाँ पे हम सब बैडमिंटन खेल रहे थे। खेलते खेलते हमारा शोर ना इंक्रीज़ होना शुरू, जिसकी वजह से मोर वगैरह उठना शुरू हो गया। वो शोर कर रहे थे कि क्या हो गया रात को। सो यहाँ पे जो ना मोरों की आवाज़ आप सुन सकते होंगे। और फिर हम सब कहना शुरू किया आहिस्ता बोलो, वो लोग सो रहे हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब मत करो। सो यहाँ पे खेलने के बाद 2 घंटे खेलने के बाद जो है अब हम थक चुके थे और अब हम लोग जा रहे थे ऊपर क्योंकि सैरी में थोड़ा टाइम बच गया था। अब आ गया था केक टाइम। मीठा इज़ अ कंपल्सरी, केक इज़ अ कंपल्सरी। मतलब हम जब भी जाएँ तो केक तो लाजमन हमने खाना होता है। और मैं सो यहाँ पे मैं सहरी और फजर के टाइम की नमाज़ रिकॉर्ड करना भूल गई थी और मैं सुबह फजर के बाद घर आई थी। और आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरे तायबू के घर इफ्तार पार्टी आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स स्टे ट्यून टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड रमज़ान करीम एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़।